बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारे वीडियो पे गेस्ट अपीयरेंस है ब्रूनो की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. सो इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, a small introduction about myself. My name is Shweta Srivastav and I have cleared exams like ibps clerk, SBI clerk and sbipo means और इंटरव्यू भी, बट आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर द फाइनल कट ऑफ बाय 0.8 मार्क्स. तो अभी मैंने 7 को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अटेंड किया था SBI क्लर्क का. सो बहुत सारे कैंडिडेट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग मेडिकल एंड ऑल, तो एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस लूँगी. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्मॉल अनाउंसमेंट फ्रॉम स्मार्ट कीड़ा कि स्मार्ट कीड़ा ने रिसेंटली डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लॉन्च किए हैं अपने, जिसमें आपका जो SBI PO का न्यू पैटर्न है वो पूरा फॉलो होगा. सो गाइडली से अच्छा आई थिंक स्मार्ट कीड़ा का ये इनिशिएटिव है. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, गो एंड बाय दोज मॉक टेस्ट. एंड ये जो डिस्क्रिप्टिव का सब्सक्रिप्शन है, इट स्टार्ट्स ओनली फ्रॉम 110 रुपीज़. और इसमें आपको रीटेक फैसिलिटी भी मिलती है कि जैसे कि आपने एक बार पूरा पेपर दे दिया, उसके बाद फिर आप उसका आंसर चेक करके कि कैसे सही तरीके से लिखा जा सकता है, आप फिर से अपना पूरा टाइप करके एक बार रीटेक ले सकते हैं उस टेस्ट का, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का. इसमें रिपोर्ट राइटिंग वगैरह भी है. जो आपके SBI PO मेंस के डिस्क्रिप्टिव में नोटिफिकेशन में मेंशन थी चीज़ें, ईमेल्स वगैरह, ये पूरा ऑल राउंड इसको कवर कर रहा है स्मार्ट कीड़ा. सो if you are interested, you can go and buy those mock test. So let's start with the video. Okay, Shishir Singh is asking 1 minute. So you are saying कि पिछले साल की SBI क्लर्क की वैकेंसी जो आई थी, आपकी अब जाके उसकी जॉइनिंग हुई है. देखो, सबसे पहले तो मेरा जो सिलेक्शन हुआ है ना, वो वेटिंग लिस्ट में हुआ है, वो भी सेकंड वेटिंग लिस्ट में. SBI क्लर्क की 3 वेटिंग लिस्ट आती हैं और इसके मेंस का कट ऑफ कम से कम, अगर आपकी स्टेट में वैकेंसी ज़्यादा है तो 5 से 6 नंबर गिर सकता है. मेरे केस में अभी तक ये 4 नंबर तक गिर चुका है. अब थर्ड वेटिंग लिस्ट में भी यूपी का कट ऑफ और गिरने के चांसेस हैं. सो आप जो एग्ज़ाम देंगे ना, अगर आपने एक बार मेंस दे दिया और आपके कम से कम 3 नंबर कट ऑफ से कम है, तो आपके चांसेस है कि आप सिलेक्ट हो जाओगे. सो आप मेंस देना तो कायदे से देना. अगर थोड़े से भी कम मार्क्स है कट ऑफ से, तो आपका वेटिंग लिस्ट में हो जाएगा. ओके. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दे मेडिकल से एक डिस्क्लेमर मैं दे दूं कि मैं कोई यहाँ पे ऑफिशियल नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ. तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट जितनी नॉलेज है मैं वो आप तक पहुंचाना चाहती हूं. और मैं जैसे अपने सीनियर से भी पूछती हूँ चीज़ें, तो उनकी भी नॉलेज कहीं कहीं पे लिमिटेड है, पूरी नहीं है. सो आई होप आप समझ रहे होंगे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या है क्या नहीं है. तो मेडिकल के रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका मैं फुल प्रूफ आंसर नहीं दे सकती, बट आई कैन प्रोवाइड यू एन आइडिया कि आगे जाके क्या हो सकता है और आप इससे प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं. तो है ज्योति वैद इज़ आस्किंग, हेलो मैम, मेरा 1 ईयर में हियरिंग लॉस है, इससे दिक्कत आती है क्या? प्लीज़ रिप्लाई. देखो, आई डोंट नो कि ये एक डिसेबिलिटी है कि नहीं है, बट लेकिन मेरे हिसाब से इतनी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको कि आपका डे टू डे वर्किंग में आपकी दिक्कत आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम प्लीज़ कैन यू टेल मी, अगर मैंने प्राइवेट ग्रेजुएशन किया है तो मैं एलिजिबल हूँ कि कोई प्रॉब्लम आएगी मुझे? देखो, अगर आपकी यूनिवर्सिटी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है, हाँ ये है, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको रिकग्निशन मिली हुई है गवर्नमेंट से, तो उसके भी ग्रेजुएशन मायने रखती है. सो येस, यू आर एलिजिबल. व्हाट अबाउट कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट? तो कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट हुआ था हमारा, हमें पूछा गया था वो जो इमेजेस नहीं होती गूगल वाली, दिखा के बहुत सारे डॉट्स के बीच में नंबर लिखे रहते हैं, तो वो पूछा गया था. फास्ट फॉरवर्ड में मैंने सारे दे दिए थे आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी उसमें. और अगर आप कलर ब्लाइंड हो भी तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बैंक में कलर ब्लाइंडनेस का कोई क्या ही रिलेशन है. ये तो नाम की टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है. अब करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस कहाँ से पढ़े थे? आई मीन मैंने कहाँ से पढ़े थे?
मैंने तो देखो पीडीएफ पढ़ी थी, मैंने वीडियो सोर्सेज लिए थे, गौरव गर्ग सर के जो 300 बेस्ट सीरीज़ हैं वो लिया था, स्मार्ट कीड़ा का मॉक ड्रिल यूज़ किया था मैंने, पीडीएफ इससे लिया था। और बाकी जो मुझे कोई भी क्विज़ेज़ मिल जा रही थी ना, मैं सारी क्विज़ेज़ लगा लेती थी, क्योंकि कुछ तो याद रहेगा, कुछ तो दिमाग में जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे याद वाद नहीं होता है। और एक क्वेश्चन है, मैम जैसे किसी के फैटी लिवर हो तो अल्ट्रासाउंड में दिखेगा, तो क्या मैम रिजेक्ट कर देंगे उसको? आई सीरियसली डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, बट नहीं करना चाहिए रिजेक्ट इस बात पे, क्योंकि देखो जब तक कोई आपकी बीमारी इतनी भयंकर नहीं है कि आपकी वो डे टू डे लाइफ में इंटरफेयर कर रही है, तब तक आपका मेडिकल में आपको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। अब देखो विजन वाली क्या चीज़ है कि मुझे दिखेगा ही नहीं बंदा, जो चीज़ आपके स्पेक्स ये चश्मे है ना, चश्मे से भी नहीं सही हो सकती, तो उसमें तो दिक्कत आएगी ना कि आपका डे टू डे वर्किंग में आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो आई गेस वो एक क्राइटेरिया हो सकता है। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर वेरिफिकेशन? डॉक्यूमेंट्स नीडेड में तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप वो वीडियो जाके देख लीजिए। और ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसमें यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। और शुड बी रिक्वायर्ड sorry, semester wise mark sheet in DU we only get one mark sheet, or semester marks include in that mark sheet only? अच्छा, DU का तो मुझे आइडिया नहीं है कि क्या है कैसे नहीं है, बट हाँ अगर आपके पास सारे सेमेस्टर की मार्कशीट है, जो कि होती है मोस्टली हर जगह मिलती है, हर एक सेमेस्टर की। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ एंड वहाँ पे भी हर सेमेस्टर की हमें मार्कशीट मिली हुई है। सो वहाँ पे भी वो लोग मार्कशीट मांगते हैं। एंड जो आपकी डिग्री है वो कंसोलिडेटेड वाली डिग्री नहीं चलेगी, आपको जाके अपनी रियल डिग्री लानी पड़ेगी और अपने जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवन हैज़ tinnitus in their ears then he she can pass the medical test? मुझे गूगल करना पड़ेगा ये है क्या। एक मिनट यार, ये तो कुछ होता है रिंगिंग इन द ईयर्स और डिजीनेस वगैरह, वो तो मुझे भी होती है। एकदम से कान में जैसे सीटी बजने लगती है एंड देन यू लाइक लूज योर, हल्का सा चक्कर वक्कर आने लगता है, वो तो यार मुझे भी होती है, बट मुझे पता नहीं था उसका कोई डिजीज़ है वो। आई थॉट दैट इट्स नॉर्मल, सबके साथ होता है। चलो नई चीज़ पता चली। आई डोंट थिंक इससे अब रिजेक्ट हो गए। ठीक है, इससे रिजेक्शन नहीं मिलेगा। अपने आप करवा कर नहीं ले जाना क्या? देखो कुछ जगह पे आपको बोला गया था, जैसे दिल्ली सर्कल में बोला गया है कि आप अपने सिविल हॉस्पिटल से टेस्ट करवा लीजिए एंड हमें सीएमओ के स्टैम्प्ड साइन मेडिकल चाहिए रिपोर्ट, वो आप हमें लाकर सबमिट करेंगे। जैसे मेरा एसबीआई क्लर्क में हुआ था कि हम गए थे सीएमओ के पास और उससे हम लोगों ने अपना मेडिकल की रिपोर्ट सारी स्टैम्प और साइन करवाई थी कि हाँ हम मेडिकली फ़िट है। बट मेरे साथ क्या हुआ था, जो लखनऊ वाले लोगों के साथ हो रहा है कि एसबीआई वालों ने टाई अप कर रखा है अपने नर्सिंग होम के साथ, सारे कम से कम 4 नर्सिंग होम के साथ एसबीआई का टाई अप है। तो वो कैंडिडेट्स को रिकमेंड करके वहाँ भेज रहे थे कि आप यहाँ पे जाइए, अपने मेडिकल टेस्ट करवाइए एंड आप वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, तो जो मेडिकल नर्सिंग होम है वो अपने तरफ से सारी टेस्ट और रिज़ल्ट अपने आप पीछे से एसबीआई को भेज देंगे। तो आपका इसमें कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जो भी है जैसा भी है आपके मेल पे आ जाएगा आफ्टर सिलेक्शन कि आपको क्या चीज़ कैसे करनी है, ठीक है। सो काइंडली वेट फॉर द मेल। और पोस्टिंग प्रेफरेंस क्या डीवी के टाइम होता है? हाँ, पोस्टिंग प्रेफरेंस डीवी के टाइम होता है। आपको पूरा वो 4-5 आरओ रीजनल ऑफिस हैं, उसमें से आपको कौन कौन से जगह प्रेफरेंस चाहिए, मतलब पोस्टिंग चाहिए, आप वो आपसे पूछते हैं, वो दोनों के साथ पूछते हैं, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो। बट वो करता है एसबीआई अपने मन की है, इसको कहाँ देना है क्या नहीं करना है। सो मेरी अभी तक मेल नहीं आई है कि मुझे क्या मिला, बट 25 को मेरी ज्वाइनिंग है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग द मेल बाय 20th February और मेरी रिलीविंग भी 20th February की ही है।
मैं पंजाब सिंध बैंक छोड़ दूँगी 20 को। तो हेलो मैम, मेरा एक डाउट है। मेरी आई साइट बहुत वीक है, एक आई से कुछ नहीं दिखता, लगभग ना के बराबर। तो अभी क्या करना चाहिए? मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी गई थी, उन्होंने डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट नहीं बनाया, कहा कि एक आई तो सही है। ये तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इसमें आपका डे टू डे लाइफ में दिक्कत आ रही है ना। सो आई गेस ये आपको किसी दूसरे ये प्रॉब्लम लानी चाहिए सामने, किसी और जो एसबीआई में हायर पोजीशन पे है, ये पीओ वगैरह में। क्योंकि मैं तो अभी गई नहीं हूँ ना एसबीआई में, तो मैं कैसे पूछूँ किसी से, मैं जानती भी नहीं हूँ किसी को। सो आप एक ये दूसरे यूट्यूबर से भी पूछिए जो एसबीआई में काम कर रहे हैं, ठीक है। क्या पता वो आपकी प्रॉब्लम का अच्छे से सोल्यूशन बता पाए। और अगर कास्ट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड में एड्रेस डिफरेंट हो तो चलता है? अगर स्टेट वाला डिफरेंट है तो तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट तो स्टेट वाले से डिफ़र कर रहा है ना, तो मतलब तुम उस स्टेट के कास्ट में नहीं आ रहे हो। सेम करवा लो, क्या दिक्कत है? आधार कार्ड में भी सेम करवा लो, कास्ट सर्टिफिकेट में भी सेम करवा लो। ज़्यादा टाइम थोड़ा ना लगता है ये आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवाने में, करवा लो, ठीक है। और आई एम अ स्टूडेंट, मेरा बीपी बढ़ता है एंड चश्मा भी लगा हुआ है, पर मेरा मेडिकल क्लियर होगा? देखो, बीपी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अनटिल अनलेस आपका इतना लो रहता है, सॉरी इतना हाई रहता है कि आपको टैबलेट्स वगैरह लेनी पड़े, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो एसबीआई मोस्टली मेडिकल इसलिए कंडक्ट करवाता है कि वो आपका मेडिकल इंश्योरेंस करवा सके आपको जो जो प्रॉब्लम रहती है उससे। देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बीपी बढ़ा रहता है, बीपी कम रहता है, बस चक्कर खा के गिर मत जाना कहीं पे, ठीक है। और मेरा भी बीपी चेक हुआ था, मेरा उसमें लो आया था, क्योंकि आई वॉज़ लाइक आई हैवंट ईटन ऑल डे एंड मैं सुबह से भाग रही थी इधर से उधर, तो मेरा भी थोड़ा सा लो ही चल रहा था। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, वो डिपेंड करता है कि आप कैसी सिचुएशन में हैं, किस समय पे हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस है तो रिजेक्ट कर देंगे, नहीं नहीं नहीं। और इफ़ आई हैव अ गैप 3 years आफ्टर 12th एंड आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन आफ्टरवर्ड्स, देन क्या वो ऑब्जेक्शन करेंगे ड्यूरिंग सिलेक्शन? बिकॉज इफ़ सम बैंक्स हैव हर्ड दे टेक अप टू 1 year ऑफ गैप ओनली। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। और पहली बात तो देखो, अगर आपके पास वैलिड रीज़न है कि आपने गैप क्यों लिया है, आप उस पर मेडिकल भी लगा सकते हो अपना किसी डॉक्टर से बनवा के। मैं ना ये पूछ के बताऊँगी, आई विल टेक, मैं ये अच्छे से किसी से पूछ के बताती हूँ। I didn't get second point written about vision thing in SBI J notification about 40-degree angle not exceeding 10 degree. What is that? Eye power of +4. Also squint in my left eye. But my VA is normal 6/6 in both eyes. स्क्विंटिंग का कोई दिक्कत नहीं आती है एसबीआई में, क्योंकि मेरे जो पंजाब सिंध बैंक है उसमें भी हमारे जो सर हैं उनकी भी स्क्विंटिंग है आइज़ में, तो ही इज़ सिलेक्टेड एंड पहले 10 साल पहले वो सिलेक्ट हो गए थे एसबीआई में भी, बट ही चोज़ टू स्टे इन आवर बैंक पंजाब सिंध बैंक। तो देखो कोई दिक्कत नहीं होती है, जब वो सिलेक्ट हो गए थे तब के ज़माने में, तो अभी भी तो तुम तो हो ही जाओगे। ये भी क्वेश्चन एक ऐसा है कि आई विल लेट यू नो, मैं पूछ के किसी से बताऊंगी, क्योंकि देखो यार मैं भी अभी ही सिलेक्ट हुई हूँ, मेरे को भी अभी ही सारी चीज़ें पता चल रही हैं। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है जॉब करते हुए, मेरा सीधे ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद मैंने 1 साल पूरा पढ़ाई करके ये 2 जॉब निकाली हैं, तो अभी मैं भी आप ही के स्टेज पे हूँ। और आई विल आस्क माई सीनियर्स अबाउट ऑल दीज क्वेश्चंस मेडिकल से रिलेटेड। बट जहाँ तक मुझे पता है कि सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस के लिए आपका मेडिकल होता है, ये कोई आर्मी नहीं है, ये एक बैंक है जहाँ पे आपको बैठ के स्क्रीन पे देख के सारा काम करना है, ठीक है। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है किसी को, किसी ने फॉर्म भर दिया है या कुछ कर दिया है तो कि वो एग्ज़ाम पे फोकस करो ना, तुम्हारा मेडिकल तो बाद में होगा, पहले तो तुम एग्ज़ाम इसको क्लियर तो करो,
है, एग्ज़ाम पे फोकस करो, एग्ज़ाम पे। बाद में तो तुम्हारी चीज़ें हो ही जाएंगी हैंडल सारी। और 10th और 12th के डॉक्यूमेंट्स में जो डिटेल्स है वो मेरी आधार से मैच हो रही हैं। सभी डॉक्यूमेंट मेरा सेम ही है, बट फादर्स नेम मार्कशीट और मेरे आधार में अलग है। इससे कोई प्रॉब्लम होगी? देखो मेरे साथ भी ये सेम केस हुआ था कि मेरे 10th और 12th में मेरे फादर का नाम अलग है, बट मेरी कॉलेज की डिग्री में और मेरे आधार कार्ड में मेरे फादर का मिडिल नेम भी लगा हुआ है। तो मैंने एक एफ़िडेविट बनवा लिया, वो मेरा IBPS क्लर्क में भी सबमिट हुआ था, मेरा SBI PO के जो DV हुआ था इंटरव्यू टाइम में उसमें भी सबमिट हुआ था, एंड मैंने ये अभी भी सबमिट कर दिया दूसरा बनवा के। तो इन टोटल मैंने 3 एफ़िडेविट बनवाए थे, वो सारे सबमिट हो चुके हैं। इसीलिए एक 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एफ़िडेविट बनवा लो कि दोज टू आर द सेम पर्सन, ठीक है, कि जो तुम्हारे पापा का नाम है वो और जो नया दूसरा नाम है वो, कि ये दोनों एक सेम ही इंसान है, ठीक है। और हाई कैन वी बी पोस्टेड एनीवेयर इन द स्टेट और विल दे आस्क फॉर चॉइस ऑफ लोकेशन और चॉइस ऑफ जोनल ऑफिसर्स विद इन द स्टेट? दे विल आस्क फॉर चॉइस कि आपको किस तरफ जाना है। आपके 3 प्रेफरेंसेस वो पूछेंगे, कौन से रीजनल ऑफिस जाना है, और रीजनल ऑफिस में उसमें अंडर में जितनी ब्रांच आती हैं उसके भी 3 आपसे प्रेफरेंस पूछी जाती है। इन टोटल आपको 6 जगह बतानी होती है कि जहाँ, सॉरी, इन टोटल आपको 9 जगह बतानी होती है कि आपको कहाँ जाना है। मोस्टली लड़कियों को होम टाउन देते हैं, बट लड़कों का फिक्स नहीं है। सिंस अगर आपकी पहली बार में पोस्टिंग हो रही है, मतलब जो आपका मेन रिज़ल्ट आता है पहली बार उसमें आपकी पोस्टिंग हो रही है, तो आपको 99 चांस है कि आपको होम सिटी मिल जाएगा अगर आपने होम स्टेट से फिलअप किया है। बट जैसे मेरा रिज़र्व लिस्ट में हो रहा है तो ऑलरेडी सारी वो सीट्स फिलअप हो चुकी हैं, तो मुझे होम सिटी मिलना लड़कियों के लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। कि वो अभी आपसे कहेंगे कि आप अभी कहीं और चले जाओ, आपको 6 महीने बाद आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सो दिस इज़ अ ट्रैप, ट्रांसफ़र आपका नहीं होगा, आपको 5 साल वहीं पे रहना पड़ेगा। प्लीज़ सजेस्ट मी एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेवल विच मॉक टेस्ट। ओके, देखो सबसे पहले तो इंग्लिश पे काम करो अपनी थोड़ी सी वर्डिंग इधर उधर हो गई है। तो आपका जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट है वो अगर आपको एग्ज़ाम लेवल का चाहिए तो दैट इज़ ऑलिव बोर्ड, अगर आपको एग्ज़ाम लेवल से थोड़ा ऊपर लेवल चाहिए तो दैट इज़ स्मार्ट कीड़ा। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन में यही 2 मॉक टेस्ट यूज़ किए थे, एक ऑलिव बोर्ड और एक स्मार्ट कीड़ा। तो इन दोनों से ही मुझे बहुत हेल्प मिली, एंड सेक्शनल भी मैंने यही दोनों के लगाया था। जब मेरे एग्ज़ाम मेरे पास में आने लगते थे आई यूज़ टू स्विच टू ऑलिव बोर्ड क्योंकि वो एग्ज़ाम लेवल रहता है। बट अगर जैसे कि मुझे प्रैक्टिस करनी होती थी, मेंस लेवल के लिए हार्ड क्वेश्चंस चाहिए थे, तो मैं स्मार्ट कीड़ा उठाती थी। और व्हाट अबाउट कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हाउ मच डू वी नीड? देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट सिर्फ 2 चाहिए होते हैं, मैं 4 लेके गई थी क्योंकि अगर मुझे लगा कि अगर नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा कि गेजेटेड ऑफिसर नहीं होंगे वो, आई वॉज़ लाइक इन डाउट कि वो एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं। तो मेरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबमिट हुए हैं, एक तो मैंने अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन से लिया था, जो मेरे चीफ मैनेजर हैं मेरे जोन के, मैंने उनसे लिया है। एंड द सेकेंड विच आई टुक वाज पंजाब नेशनल बैंक के एक स्केल 4 चीफ मैनेजर हैं, वो हम लोग का अगल बगल बैंक है, तो मेरे उनसे रिलेशंस थोड़े से हैं अच्छे, तो मैंने उनसे अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लिया था, ठीक है। और इफ़ आई हैव क्लियर्ड प्री एंड मीन्स आई हैव लोन ड्यूज, व्हाट इज़ इम्पैक्ट फॉर दिस सिचुएशन? इम्पैक्ट ए लगेगा उसमें, ठीक है। देखो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए कि लोन ड्यूज़ हैं। मेन आपको दिक्कत होती है नोटिफिकेशन में भी, आई गेस ये चीज़ मेंशन रहती है कि आपका सिबिल स्कोर होना चाहिए, कि आपका इतना से ज़्यादा एक्सीड होना चाहिए। मेरे ख्याल से IBPS में 690 रहता है या फिर 790 है, 790 तो नहीं, वो तो ज़्यादा हो गया, 690 रहता है शायद, ठीक है। यही चीज़ आप कोई भी नोटिफिकेशन उठा के देख लोगे तो उसमें सिविल स्कोर ही मेंशन रहता है। अब जैसे मैं हूँ, मेरा तो 0 या नेगेटिव रहता है, -1, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी लाइफ में ना कोई लोन लिया है ना कुछ मेरी हिस्ट्री है, तो मेरी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, इसलिए मेरा 0 और नेगेटिव -1 आता है सिविल स्कोर।
कमेंट आया था मेरे पास कि एग्ज़ाम में पास हो जाऊं फिर तो लाइफ सेट, बस आफ्टर जॉइनिंग इंटरनल एग्ज़ाम्स तो इजी हैं। इंटरनल एग्ज़ाम इजी हैं, जेआईबी और सीआईबी का तुम सिलेबस देख लो, ये तो बस तुम्हारे इंक्रीमेंट के लिए पेपर है। इंटरनल एग्ज़ाम के लिए तुमको अलग से पेपर देना पड़ेगा आफ्टर क्लियरिंग दीज टू एग्ज़ाम्स। और मेरे ख्याल से एसबीआई में तो मैंडेटरी है आपका जेआईबी और सीआईबी देना, अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो। और ये कंफर्म नहीं हूँ मैं, बट आई विल लेट यू नो कि क्या है क्या नहीं है। और इंटरनल एग्ज़ाम अलग होते हैं, पहले आपको रिटन देना पड़ता है, फिर उसमें आप शॉर्ट लिस्ट होते हो, उसके बाद आप इंटरव्यू देते हो, उसके बाद आपका प्रमोशन होता है। ठीक है, तो कोई चीज़ ईजी नहीं है लाइफ में। ये जो लोगों ने सोच रखा है ना कि लाइफ इज़ अ बेड ऑफ रोजेज़, पीस ऑफ केक, खा जाओ केक को, ना ना, इट्स नॉट। मेहनत हर चीज़ में लगती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब मेहनत करना छोड़ देंगे, क्योंकि आगे तो बढ़ना है, अभी तक करते आए हैं तो आगे भी कर लेंगे। ओके, कलर ब्लाइंड आर अलाउड और नॉट? ऑफ कोर्स दे आर अलाउड। ठीक है, मैम आप प्लीज़ ये बताइएगा कि बॉयज़ से प्रेफरेंस पूछते हैं क्या कहाँ पोस्टिंग चाहिए, क्योंकि सभी बोलते हैं कि बॉयज़ को प्रेफरेंस नहीं मिलती और गर्ल्स को ही प्रेफरेंस मिलती है पोस्टिंग के लिए। देखो, सुना तो सही है, क्योंकि लड़कों को कहीं भी फेंक देते हैं, लड़कियों से थोड़ा बहुत कंसिडर करते हैं कि अगर वो घर से बाहर रह रही है उसको घर के पास पोस्टिंग दे दें, क्योंकि क्लैरिकल में ये रहता है कि होम पोस्टिंग रहे तो ज़्यादा बेटर रहता है। बट लड़कों को आप वो कहीं भी पोस्टिंग दे सकते हैं, वो डिपेंड नहीं करता है कि होम पोस्टिंग ही मिले। बट देखो 99% केसेस में ऐसा रहता है कि अगर आपकी रिज़र्व लिस्ट वाली सिलेक्शन नहीं है, आपको मेन रिज़ल्ट में ही आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आपको होम सिटी अपना मिल जाएगा, चाहे आप लड़के हों या फिर आप लड़की हों। ठीक है, सो दैट्स इट, दैट वाज ऑल द क्वेश्चंस दैट आई हैव गॉट टिल नाउ। सो अगर कोई क्वेश्चन मुझसे रह गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट अभी कर दें इस वीडियो में। ठीक है, तो मैं अगली बार जो वीडियो बनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट माय जॉइनिंग, कि मेरी कहाँ जॉइनिंग हो रही है। आई विल अपलोड अ व्लॉग अबाउट इट कि मैं कैसे कहाँ जा रही हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर SBI क्लर्क प्रीलिम्स। आई होप कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबका प्री क्लियर हो जाए। सो अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छी अच्छी जॉब निकालो, इस साल सबको जॉब मिल जानी चाहिए। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय।